प्रबुद्धजनों प्रणाम। आपके समक्ष हीलिंग पथ की यात्रा का यह 27वां अंक है। संसार में सभी कहते हैं क्षमा कर दो। ये क्षमा है क्या? क्षमा करना है क्या? क्षमा के लिए प्रार्थना जैसी की जाती है। आजकल सॉरी बोलना क्षमा के लिए प्रार्थना जैसा ही है। क्या ऐसा कोई माप है जिसके लिए कहा जाए कि यह तो छोटी मोटी बात है, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो? संसार में तो देखते हैं कि मृत्यु दंड मिले अपराधी भी क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्षमा कौन कर सकता है? क्या क्षमा का भी कोई प्रकार है? जैसे बदले में कुछ पाने के लिए क्षमा करना, तब यह क्षमा हुई या समझौता हुआ? आप बताएं। क्या क्षमा के पीछे किसी केस में कोई अन्य सांसारिक लाभ, जैसे राजनीतिक या किसी क्षणिक यशगान की कामना तो निहित नहीं होती है? इस संसार में हमने बिना किसी निहित स्वार्थ के किसी भी साधन संपन्न को क्षमा करते नहीं देखा है। किसी साधन संपन्न के पालतू कुत्ते को भी केवल कुत्ता बोलकर देख लें, आपको पता चल जाएगा। पब्लिक पॉस्चर में यदि क्षमा कर भी दिया जाए तो भी प्रथम उपलब्ध अवसर पर आपको दंडित करेगा। संसार में क्षमा करने के दो स्तंभ दिखाई देते हैं। एक तो परमात्मा के विषय में कहा जाता है कि वो क्षमा करते हैं, और दूसरा यह अधिकार किसी राष्ट्राध्यक्ष के पास होता है। इन दोनों प्रसंगों पर आप अपने कमेंट द्वारा ज्ञानवर्धन करें कि क्या परमात्मा क्षमा करते हैं? दूसरा, यदि अदालतों का एक अंतिम निष्कर्ष यदि कोई दंड है, उसको क्षमा करना, तो फिर अदालतों के इतने पायदानों का क्या अर्थ है? सामान्यतः क्या अर्थ रह जाएगा? हो सकता है ये न्याय प्रक्रिया में त्रुटि सुधार का विशेष परिस्थिति के लिए अंतिम विकल्प हो। सामान्यतः तो क्षमा करना केवल सामर्थ्यवान का पब्लिक पॉस्चर के लिए पाखंड ही लगता है। संसार में प्रैक्टिकली देखो तो जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र प्रतीत होते हैं, वो क्षमा करना तो दूर, अपनी दंभ पूर्ति के लिए या तो स्वयं युद्ध करते हैं या ऐसे प्रसंगों को खाद पानी देते हैं। यदि क्षमा की सोचें तो कोई नहीं करता। वो सभी केवल अकॉर्ड बनाने का पाखंड कर पीड़ित पक्ष को ही दबाते हैं। सभी जानते हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता क्षमा और शक्ति का अर्थ संक्षेप में यही है कि आप में प्रतिशोध लेने की क्षमता है, तभी आपकी क्षमा का कोई अर्थ है, अन्यथा कुछ नहीं। इसके विपरीत क्षमा और कायरता में कोई अंतर नहीं होता, अतः कायरता को न चुने। वर्तमान समय में व्यक्ति समूह या छदम जन कल्याण का रूप धरे कोई एजेंसी क्षमा की बात केवल एक एजेंट के रूप में करती है। क्षमा शब्द की उत्पत्ति हुई तो होगी किसी महान उद्देश्य के लिए, किंतु कलयुग में यह कायरता ही है। आप विचारें तो निकट अतीत के विषय में भी जब भी किसी ने शांति की बात की है, विरोधी ने उसका जबड़ा ही उखाड़ दिया है, फिर चाहे वो व्यक्ति हो या चाहे राष्ट्र। शांति की बात करना भी वर्तमान संदर्भ में कायरता को पोषित करता है। किसी पीस अकॉर्ड से अब तक कोई शांति नहीं आई। मानव रूप की जीवन यात्रा में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने का भरसक प्रयास किया, कोई शांति प्रयास फलित नहीं हुआ। उस समय के पीड़क पक्ष के समूल नष्ट होते ही उस समय के लिए उसका कारण के संदर्भ में शांति छा गई। एक व्यक्ति के स्तर पर ऐसी परिस्थिति विचारें जिसमें विरोधी शत्रुओं ने झुंड बना लिया है और वर्तमान में झुंड के अंदर पशु बल का आभास कर रहे हैं। तब भी व्यक्ति को शांति का आभासी लबादा ही ओढ़ना चाहिए, क्षमा नहीं करना चाहिए। क्षमा करना दुष्ट कर्म के विषय को समाप्त करने जैसा लग सकता है, समाप्त होगा नहीं। आप सिस्टम से न्याय अवश्य मांगें, उचित समय की प्रतीक्षा करें। आपकी क्षमा रूपी कायरता
प्रकृति के न्याय में भी बाधा बनेगी, क्योंकि इस जगत में अंतिम न्याय आध्यात्मिक ऊर्जा के सम्मिलित होने से ही होगा। वस्तुतः शाश्वत शुद्ध चेतन आत्मा के संदर्भ में तो यही सत्य है कि मुक्त अवस्था में वह सांसारिक क्रियाकलापों से अप्रभावित है, किंतु देह धारण करते ही अछूती नहीं रहती। प्रकृति का न्याय उस संकल्प से उपजता है जो पीड़ित ने अटूट विश्वास के साथ लिया। क्षमा में कोई भौतिक ऊर्जा इन्वॉल्व नहीं होती। मैं रिपीट करता हूँ, क्षमा में कोई भौतिक ऊर्जा इन्वॉल्व नहीं होती। क्षमा में आध्यात्मिक ऊर्जा इन्वॉल्व होती है, अर्थात प्रकृति के सामर्थ्य को कम करती है। आप क्षमा करके ऐसा ना करें। क्षमा नहीं करोगे तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा, जहां से भी मिलेगा अवश्य मिलेगा। अत्याचारी के विरोध में तो गौतम बुद्ध भी खड़े हुए। उन्होंने घायल पक्षी को बचाया। उस समय उन्होंने शिकारी को पक्षी नहीं सौंपा। यदि वह घायल पक्षी उस शिकारी को सौंप देते तो वह उस शिकारी को क्षमा करने जैसा ही होता, जो उन्होंने नहीं किया। श्री मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में भी कहते तो ऐसा है कि हिंसा और कायरता में हिंसा के चैन की बात की, आप कायर ना बने। अल्पज्ञ व्यक्ति यदि महानता ओढ़ने के लिए क्षमा के पक्ष में ढोल बजाता है तो वह स्पष्ट रूप से अपराध को ही खाद पानी देगा। क्षमा शब्द का लवादा ओढ़ने वाले अक्सर कंडीशनल होते हैं। उनका क्षमा के समर्थन का भाव सार्वभौमिक नहीं होता। जैसे एक कुत्ते के लिए दया क्षमा दिखाने का ढोल पीटने वाले तब आगे नहीं आते जब मुर्गी और बकरी को नृशंस तरीके से काटा जाता है। मुर्गी और बकरी ने जो मुर्गी और बकरी बनकर गलती की है, उसे इस गलती के लिए क्षमा कराने के लिए कोई पशु प्रेमी आगे नहीं आता। और कुछ नहीं तो जब कुत्ते के लिए सर्वोच्च अदालतों तक जाते हैं तो कम से कम मुर्गी और बकरी की आत्मा की शांति के लिए एक कैंडल मार्च ही निकाल दें। मुर्गी और बकरी के लिए निकले कैंडल मार्च से हो सकता है कुत्ता और सुरक्षित महसूस करे, चाहे वो गली का कुत्ता हो या पालतू कुत्ता हो। आध्यात्म के क्षेत्र में क्षमा करने का विशेषाधिकार केवल परमात्मा के पास है। उन्होंने कितना क्षमा किया है आप विचारें। भौतिक जगत में यह विशेषाधिकार राष्ट्राध्यक्षों को प्राप्त है। यदि आप राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं हैं तब भी विचारें। यह भी एक मत है। क्षमा का छदम गौरवगान भी एक मत है। संसार में अंतिम मत कुछ नहीं। आपसे ज्ञानवर्धन हेतु अपेक्षा है कि अपने विचार इस विषय पर कमेंट के रूप में भेजें और अनुग्रहित करें। आगामी अंक तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम।